सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर में पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं और अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। और अनुपात विश्लेषण के अपन ने टोटल क्वेश्चन, अनुपात विश्लेषण के टोटल क्वेश्चन अपन ने कितने अलग लिए थे? 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि देनदार आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। आपको प्रश्न में दे रखा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना दे रखा है? 1.5 लाख रुपए दे रखा है, 1 लाख। फिर आपको दे दिया कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये कितना दे दिया? 25% ऑफ क्रेडिट से। फिर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये दे दिया आपको कितना? 40,000। उसके बाद देखिए एक्सिस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स, कितना है? 20। ये यहां से अपन यहां पर इसका सॉल्यूशन, ये तो आपका क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। यहां अपन इसका क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, या आप इसे कह सकते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्लियर हो गया? तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये इसका सूत्र होता है। तो देखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए यहां पर इन्होंने देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1.5 लाख। तो देखिए यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कैश टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए पहले बिक्री को सेल बोलते थे और क्रेडिट सेल और कैश सेल बोला जाता था, लेकिन अब जो वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे हैं उसमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल को बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्रेडिट सेल को कैश सेल को बोलेंगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये उधार बिक्री को बोलेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पर टोटल रेवेन्यू अपना कितना दे रखा है? 1,50,000 दे रखा है। क्लियर है? अब इन्होंने क्या कहा देखिए, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ क्रेडिट सेल, मैंने क्रेडिट को कितना माना? 100 माना, तो मेरी कैश कितनी है? 25% ऑफ क्रेडिट सेल, तो इसका 25% निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। अगर मैं 25 और 100 को जोड़ता हूं तो टोटल मेरी रेवेन्यू कितनी आएगी? 125। अब देखिए आपको पर्सन में क्या चाहिए? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो देखिए यहां से कैलकुलेशन कीजिए, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम
इक्वल ये 100 ले लीजिए डिवाइड बाय कितना 125 इंटू 1 लाख। देखिए 4 बार कट गया, ये 5 बार 5 की 15 इक्वल टू 1,20,000। तो देखिए यहां पर आपका ये तो आ गया कितना 1,20,000 1,20,000 क्या आ गई नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बात आ रही है किसकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का क्या सूत्र होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखिए यहां लिख रहा हूं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। अब यहां पर इन्होंने कहा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग देखिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 है और कहा एक्सिस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स। जो क्लोजिंग डेटर्स है वो ओपनिंग डेटर्स से 20,000 अधिक है। तो देखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस 20,000 प्लस 20,000। तो देखिए प्लस 20,000 तो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तो इन्होंने कितना दिया है 40,000 रुपए दिया है, ये लो 40,000 इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं है लेकिन आपका ये कितना है 20,000। अगर मैं ये करता हूं 40,000 माइनस 20,000 इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो मेरा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू मेरा आ जाएगा 20,000। अरे कितना आएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरा कितना आ रहा है 20,000। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना था 20,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है 40,000। अब इसमें किसका भाग देंगे 2 का, तो ये एवरेज कितना आएगा 30,000। अब इस 30,000 को यहां रख दीजिए तो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आएगा 4 टाइम्स आएगा। क्लियर होगी बात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्लियर है। देखिए यहां पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आती है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश टोटल आपको 1.5 लाख दे रखी थी, क्रेडिट कह रहा था क्रेडिट नहीं दे रखी ना कैश दे रखी। इन्होंने कहा कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट का कितना है 25%, तो मैंने क्रेडिट को क्या माना 100 का 25% निकाला तो 25, 100 प्लस 25 जोड़ा तो क्या 125। अब जो वैल्यू चाहिए उसको ऊपर लिख लो, बाकी इसका बाहर लो इनटू इस वैल्यू से कर दो, तो आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ गई 1,20,000। और ये मैंने आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 20,000। भाई जो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 20,000 अधिक है, तो इससे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहां पर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं।
इक्वल टू 3,20,000 और ग्रोस प्रॉफिट है ग्रोस प्रॉफिट 33.33%। ये क्वेश्चन दे रखा था, क्लियर है? देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सिक्स क्वेश्चन, स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री 29 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 है। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू 3,20,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 33 ऑन द कॉस्ट। क्लियर हो गई? अब देखिए यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मैंने आपको सूत्र लिखा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी कि स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं और स्टॉक भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? बताया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक। ये मैंने इसका सूत्र बताया था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मैंने ये आपको सूत्र बताया था। क्लियर हो गई बात? तो अब देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले आपको निकालना है कॉस्ट। देखिए तो आपका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल कॉस्ट ऑफ revenue from operation minus plus ग्रोथ। अगर इसमें इसको जोड़ देंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो अपनी क्या आएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी। क्लियर हो? ये कर लो या आप ये कर लो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो, तो आपकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3,20,000। अब मैंने इसको वही फिर क्या माना 100 और 100 का 33.33 निकाला, तो ये आ जाएगा मेरा 33.33%। तो देखिए ये मेरी कितनी बची? 100 133.33। भाई 100 बचना चाहिए, तो 133.33 में से मैं 33.33 से उठाऊंगा, तो ये मेरा क्या बचा? 100। तो देखिए 100 इसी को कैलकुलेशन करना है, डिवाइड बाय 133.33 इनटू 3,20,000 इक्वल टू, तो देखिए 3,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 133.33 क्या आएगा? 2,40,000। तो आपकी ये तो कितनी आ गई? 2,40,000। क्लियर? अब आपको क्या करना है? एवरेज स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय ओपनिंग आपको दे रखा है कितना 29,000 और क्लोजिंग कितना दे रखा है 31,000। इसमें किसका भाग होगा 2 का, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी 30,000। तो 30,000 में इसका भाग दे दो इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 8 टाइम्स। आंसर देखिए 8 टाइम्स आ गया। तो ये आपका कौन सा हो गया अनुपात विश्लेषण का क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 का ए पार्ट हो गया। 6 का ए पार्ट कंप्लीट है। अब देखिए 6 का बी पार्ट। 6 का बी पार्ट कह रहा है कैश ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू, कैश ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू, कैश ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू 25% ऑफ क्रेडिट ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू। और क्रेडिट ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू gross profit 20% on operation from revenue, closing inventory देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर बी पार्ट लिख दिया। कौन से क्वेश्चन में 6 में ही बी पार्ट लिख दिया। 6 क्वेश्चन का बी पार्ट, 6 क्वेश्चन का कौन सा बी पार्ट। देखिए 6 क्वेश्चन का बी पार्ट अब देखिए 6 क्वेश्चन के बी पार्ट में फिर क्या पूछा आपसे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पूछा। तो फॉर्मूला तो यही हो गया एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला भी वही है। तो एवरेज स्टॉक तो कितना आ जाएगा, ये तो ओपनिंग तो कितना है 1 लाख, क्लोजिंग कितना है 3 लाख डिवाइड बाई 2, ये तो कितना आ गया आपका 2 लाख आ गया। तो यहां तो आपका ये कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर बात कर रहे हैं अपन ग्रोस प्रॉफिट कितना है 20%। क्लियर हो गया। तो देखिए आपको ये क्या कैश ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू 25% ऑफ क्रेडिट ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू। देखिए क्रेडिट, देखिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कैश रेवेन्यू क्रेडिट का 25% अधिक है, 25% है। ठीक है। तो क्रेडिट आपका 6 लाख है। अब 6 लाख का 25% निकाल दीजिए तो कितना आया 1.5 लाख। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा 7,50,000। तो ये आ जाएगी आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 7.5 लाख। अब 7.5 लाख का क्या करेंगे आप जीपी निकाल लीजिए। तो आपको मैंने बताया था कॉस्ट
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका कितना है 7.5 लाख माइनस कितना परसेंट है 20%। तो 20% निकाल लीजिए इसका। तो 20% 7.5 लाख ये 1.5 लाख है। तो ये बच गया लिखा 6 लाख। तो इस 6 लाख में 2 लाख का डिवाइड करेंगे तो आपका ये 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट भी आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट क्लियर हो गई बात। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 5 हो गया 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 दो चीज पूछ गए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 2014 से 15 का डेटा दे रखा है और एक आपको डेटा दे रखा है इन्होंने 2015 से 16। इसने दे दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन $22 लाख, इधर 25 लाख 60। फिर उन्होंने दे दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 10,000 और इधर दे दिए आपको 5,000। ठीक, फिर इन्होंने दे दिया जीपी ग्रॉस। इधर कितना है 25%, तो इधर कितना है 20%। फिर उन्होंने दिया ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया 210 215 3,15,000। फिर उन्होंने दिया ओपनिंग इन्वेंटरी और ओपनिंग इन्वेंटरी उन्होंने दिया कितना 257 और दे दिया 4 लाख। फिर उन्होंने दिया क्लोजिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी इन्होंने दे दिया कितना, इसमें कुछ नहीं, इसमें 6,22,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक तो आपसे पूछा है क्या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, कौन सा पूछा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। देखिए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको मैंने लिखा दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें।
देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना। Cost of revenue from operation बटा एवरेज स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ revenue from operation equal to revenue from operation minus gross profit। अगर मैं revenue from operation में से क्या करूंगा, gross profit घटा लूंगा तो cost। तो देखिए यहाँ पर revenue from operation कितना है 22 लाख, 22 लाख में से रिटर्न घटा दीजिए 10 लाख, तो आपका revenue from operation कितना बचा 21,90,000। क्लियर है? 21,90,000 कैसे आया? 22 लाख में से रिटर्न लगा दीजिए तो 21,90,000। इसका क्या कह रहा है 25% जीपी है, तो 21,90,000 का 25% लगा दीजिए 5,47,500 का आ गया, 5,47,500 आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। तो ये घटा दीजिए, इसमें से क्लियर आ जाएगा 16,42,500, 16,42,500। ये तो आपकी आ गई क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16,42,500। अब आपको क्या चाहिए एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है 2,57,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपका है 4 लाख। अब इसमें आप किसका डिवाइड करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 3,28,500। देखिए 2,57,000 प्लस 4 लाख, 2,57,000 प्लस 4 लाख 657 डिवाइड बाय 2 3,28,500। अब 3,28,500 का इसमें भाग दे दीजिए 3,28,500, किसमें देंगे 16,42,500। तो 16,42,500 डिवाइड बाय 3,28,500 इक्वल टू 5 टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया। क्लियर? मैं केवल 2014 और 15 का हल कर रहा हूं। 2000 देखिए किसका हल कर रहा हूं मैं 2014 और 2015। इसका आप स्वयं हल करेंगे इसमें। क्लियर होगी बात? देखिए इसका मैं हल कर रहा हूं, उसका आप स्वयं हल करेंगे। देखिए यहां पर ये कंप्लीट है 5 टाइम्स। अब इन्होंने पूछा एवरेज कलेक्शन कीजिए, तो देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाई 365 ले लीजिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? तो देखिए ओपनिंग नहीं दे रखा, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग तो दे नहीं रखा, तो इसे ही ले लेंगे कितना 2,10,000 मल्टीप्लाई 365। अगर क्वेश्चन में 360 की बात करता है तो 360 अज्यूम कर लेंगे। क्लियर है? और 360 नहीं करता है तो कितने मानेंगे 365। अब नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 21,90,000
21,90,000 पूरी की पूरी बिक्री को ही आप क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। अगर पर्सन में कैश नहीं दे रखा और कुछ भी नहीं बता रखा है तो हम सारी बिक्री को क्या मानते हैं, उधार बिक्री मानते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाता है। तो इसमें 22 लाख में 10,000 रिटर्न को घटा देंगे, 10,000 रिटर्न को घटा देंगे तो अपना कितना आएगा, 21,90,000 रुपए आएगा। तो 2,10,000 डिवाइड 21,90 तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 21,90,000 डिवाइड बाई, देखिए 2,10,000 डिवाइड 21,90,000 इंटू 365 इक्वल टू 35 डेज। फाइनल आंसर 35 डेज, 35 डेज आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके यहाँ पर क्या है, कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूला बताया था, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स बटा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 365। यदि बुक में 360 दे रखा है तो आप 360 भी ले सकते हैं, बुक में 300 बता रखा है तो 300 ले रखे, वरना आपको कितना अज्यूम करना है, नंबर ऑफ डेज है 365 अज्यूम। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा है तो यहाँ पर डेटर्स की पूरी वैल्यू ही लिख देंगे, और नेट क्रेडिट रेवेन्यू भी नहीं दे रखी है तो जो कुल बिक्री होती है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, उसे ही काम क्या मान लिया जाता है, उसे ही नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लिया जाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? डन।